बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10 जून का आगाज़ हो गया है बुध के दिन का। इमरान खान साहब की कल मंगल के दिन अडयाला जेल में फैमिली और वकला से मुलाकातों का दिन था। वकला से मुलाकात नहीं कराई गई। सलमान कमराजा साहब का नाम था, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब दीगर वकला के नाम थे, लेकिन वकला से मुलाकातें नहीं करवाई गई। इमरान खान साहब की उनकी बहन अलीमा खानम साहिबा से मुलाकात नहीं करवाई गई। 2 बहनों से बमुश्किल मुलाकात हुई, नौरीन नियाज़ी साहिबा और डॉक्टर उज़मा खान साहिबा। और वही जिस के ख़दशात इमरान खान साहब पर सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं। और उनकी बहन ने नौरीन नियाज़ी साहब ने बताया कि इमरान खान जिस जगह मुलाकात करवाई गई तो वहाँ पंखा भी बंद रखा गया। ये बड़ी छोटी छोटी नीच हरकतें हैं जिनका मकसद इमरान खान को अजियत और तकलीफ़ देना है। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कभी कभी ये दुख और तकलीफ़ें देने वालों की मेंटालिटी से कि वो इमरान खान जो गोली से नहीं टूटा, जिसके ऊपर गोली चलवाई गई और कातलाना हमला करवाया गया, अल्लाह ने उसकी जान बचाई और वो उस कातलाना हमले से नहीं टूटा और उसने सरेंडर नहीं किया, तो आपके पंखे बंद करवाने से कैसे वो टूट जाएगा। इसी से ज़हनी हालत का पता चलता है कि क्या सोच कर और इमरान खान को मतलब किस तरह की छोटी हरकतें करके और इमरान खान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब का ट्वीट भी आया है, उस पर बात करेंगे, जल्दी जल्दी बात करते हैं। नौरीन नियाज़ी साहबा ने क्या कहा, फिर अलीमा खानम साहबा ने क्या कहा, कुछ और चीज़ें हैं, बजट के वाले से बात करेंगे। नौरीन नियाज़ी साहबा कहती हैं कि इमरान खान अपनी ज़ात की खातिर नहीं, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की खातिर अजियतें और तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। इमरान खान से मुलाकात में पंखा तक बंद रखा गया। इमरान खान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। इमरान खान को पता था कि उनकी गुफ्तगू सुनी जा रही है, फिर भी उन्होंने खुलकर दिल की बातें की। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बेगुनाह कैदियों को ना तो नमाज जुमा अदा करने दी जाती है, ना ही नमाज ईद। इमरान खान का ख़ास पैगाम अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, आपको कुछ अरसे बाद सरप्राइज़ मिलेगा, ये उन्होंने गुफ्तगू किया। नौरीन नियाज़ी साहबा की बड़ी हिम्मत है। इनके भाई इमरान खान साहब जेल में तवील अरसे से, इनके बेटे इकलौते बेटे हसन नियाज़ी वो भी जेल में, उनके ऊपर भी बड़ी सख्ती है। उसके बावजूद बड़ी हिम्मत वाली ये खातून है, बड़ी अज़म और हौसले और हिम्मत वाली। उसके बाद अलीमा खानम साहबा ने कहा कि आज इमरान खान की वकला से मुलाकात का दिन था, लेकिन वकला से इमरान खान की मुलाकात नहीं कराई गई। इमरान खान अखबारात में ख़बरें पढ़ने के बाद दुखी थे कि इस ईद पर लाखों लोग कुर्बानी नहीं कर सके और जिन्होंने की भी तो बहुत मुश्किल से की। इमरान खान ने कहा है कि इस बजट के बाद तनख्वाहदार तबका और किसान मज़ीद पिस जाएंगे। इमरान खान ने कहा है कि KPK का बजट PTI के विजन के मुताबिक बनाया जाए। इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर को समझा दिया है कि मुझसे मुशावरत के बगैर KPK का बजट पास ना किया जाए। इमरान खान ने तंजीमात को पैगाम भेजा है कि सब तैयारियां करें, जल्द लाएमल देने जा रहा हूँ, हमने आइन और कानून की बहाली के लिए तहरीक चलानी है। इमरान खान ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है, जिससे मुल्क में इंसाफ का नामो निशान भी मिट जाएगा। इमरान खान ने आवाम के नाम पैगाम भेजा है कि इन्होंने आपके तमाम हकूक़ छीन लिए हैं। इमरान खान अपनी ज़ात के लिए नहीं, मुल्क और मुल्क के आवाम के लिए जेल में है। यह निज़ाम बज़िद है कि आवाम को कोई हकूक़ नहीं देने, और इमरान खान डटा हुआ है कि मैं पाकिस्तानियों को उनके तमाम हकूक़ लेकर दूँगा। इमरान खान को बार बार कहा जा रहा है कि मुल्क और मुल्क के आवाम की बात छोड़ो, अपनी ज़ात की बात करो और रिहा हो जाओ, लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तानियों की इज़्ज़त और खुददारी का सौदा करने से इनकार कर दिया है। इमरान खान साहब का ट्वीट आया है, कहते हैं कि रजीम चेंज के बाद से पाकिस्तान में महंगाई के जिन पे काबू है। ये बहुत तकलीफ दे है कि इस मरतबा साहिब हैसियत लोगों के पास भी एक बकरे की कुर्बानी की सकत तक मौजूद नहीं थी। उन्होंने मुश्किल से सुन्नत इब्राहिमी की तकमील की। गरीब तबके की कमर तो पहले ही तोड़ी जा चुकी है, अब ये जाली हुकूमत बजट पेश करने लगी है जो आवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर देगा। इस बजट में फिर से 2 तबकात कुचल दिए जाएंगे, एक मुलाजिम पेशा अफराद और दूसरा किसान। इस जाली हुकूमत ने ज़रई मुईशत और किसान की कमर तोड़ दी है। किसी ज़रई मुल्क में किसान के बदहाल होने का मतलब यही है कि वहाँ बेरोज़गारी में इजाफा और क़ुव्वत ख़रीद में कमी वाक़ई हो गई है। इंडस्ट्री पहले ही तबाही के दहाने पर है। 26वीं तरमीम के बाद अब 27वीं तरमीम लाने की तैयारी है ताकि इंसाफ मुकम्मल तौर पर दफन कर दिया जाए और आवाम मज़ीद मायूस हो जाए। पहले दिन से इनका मकसद हमें खौफज़दा करना और आवाम की आवाज़ को दबाना है, इसलिए 9 मई करवाया गया। मुझे कहा जाता है कि 9 मई की CCTV फुटेज का मुतालबा न करूं और 9 मई की जिम्मेदारी कबूल कर लूं और इस 17 सीटर जाली फॉर्म 47 की हुकूमत को मान लूं। मेरी सारी जद्दोजहद का मकसद कानून और आइन की बालादस्ती है। हमारे सारे आइनी और कानूनी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इसलिए मैंने पार्टी को मुल्कगीर तहरीक की हिदायत की है। मैंडेट मेरा नहीं, आपका छीना गया है। अब सबको इस तहरीक में शामिल होना होगा। आज़ादी प्लेट में रख कर नहीं मिलती, इसलिए बहसत कौम जदोजहद करना पड़ती है। पाकिस्तानी आवाम ने तहरीक इंसाफ के मंशूर और नज़रिए को देखते हुए हमें वोट दिए और KPK में हमारी जो हुकूमत बनी वो पूरे पाकिस्तान में PTI की नुमाइंदगी करती है। मैंने अली अमीन गंडापुर को हदायत जारी कर दी है कि मेरी मुशावरत के बगैर KPK का बजट पेश नहीं होगा। ये इमरान खान साहब की जो है वो ट्वीट है। अब आ जाए इस बात पर बजट के हवाले से। मैं खैर आगे एक डिटेल
वीडियो भी करूँगा, लेकिन अभी मुख्तसर आपको चीज़ें बता देता हूँ। बल्कि इस पे जाने से पहले एक तो इमरान खान साहब की आज 5 जून को तोशाखाना 2 केस की समाअत थी जेल में, वो ख़त्म कर दी गई है, मनसूख कर दी गई है, मुलतवी कर दी गई है और अब वो अदालत में होगी, जुडिशल कम्प्लेक्स में। लेकिन वहाँ पे वकला तो होंगे, लेकिन इमरान खान साहब नहीं होंगे। इमरान खान साहब से की ये जो हेयरिंग जो कल की मुलतवी की गई है, वो उसकी वजह ये है कि अगर कल हेयरिंग होती, इमरान खान से वकला मिलते, वो नई हिदायत देते बजट के ऊपर और हुकूमत के ख़िलाफ़, तो इसलिए कल की समाअत ही मुलतवी कर दी गई है। अब ये अंदाज़ा लगाना कि जज बेचारा फ़ैसला नहीं करता, मतलब ये कैसे फ़ैसला होता है कि आज अडयाला में नहीं होगी मुलाकात, हेयरिंग आज ओपन कोर्ट में होगी। मतलब कौन कैसे ये फ़ैसला करता है, कोई किसी को पता नहीं है। और वैसे तो सबको पता है, लेकिन जज की हद तक कह रहा हूँ कि शाहरुख अर्जुमन साहब बेचारे, आपको पता ही है। अच्छा, उसके बाद आज 5 जून को इमरान खान साहब की अलकादिर केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत है। गुज़िश्ता समाअत पर जो लास्ट वर्किंग डे के ऊपर हेयरिंग थी, उस हेयरिंग में जो ये थे 5 जून को जो हेयरिंग थी, उसमें नैब ने आकर बताया था कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तकरीर नहीं हुई, तो उनको जस्टिस सरफराज डोगर ने, जो नून लीग पीपल्स पार्टी, जस्टिस जाहिया खान ने, जिनको ट्रांसफ़र किया यहाँ पर लाए हैं 15 नंबर से ला के और यहाँ पे कायम कम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट बना दिया। उन्होंने कहा कि अगली समाअत तक आप स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तकरीर कर लें। लेकिन इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो साकिब बशीर साहब ने भी ट्वीट किया, खालिद यूसुफ चौधरी जो इमरान खान की लीगल टीम का हिस्सा हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया कि अभी तक जो है वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तकरीर नहीं हुई और आज लगता है कि कोई बड़ी खबर नहीं आएगी और एक बार फिर एक नई तारीख दे दी जाएगी। तहरीक इंसाफ ने जहां बजट के हवाले से कल और परसों बहुत ज़बरदस्त 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, वहीं पे तहरीक इंसाफ इस मामले में बहरहाल इमरान खान साहब की आज की जो हेयरिंग है, इस हवाले से तहरीक इंसाफ कोई हाइप क्रिएट करने में, कोई दबाव बढ़ाने में नाकाम रही है। कोई वीडियो पैगाम जारी नहीं किए, कोई ट्वीट्स नहीं किए, कोई जस्टिस डोगर का कहीं नाम नहीं है, कहीं जस्टिस आसिफ का नाम नहीं है। ये बहरहाल PTI की नाकामी है। गो कि उनके MNAs MPs सेनेटर सारे इकट्ठे हो रहे हैं इस्लामाबाद में, जो आज कमरा अदालत में जाएंगे। बजट पर आज हमाद अजहर साहब ने कहा है कि प्रॉपर्टी डीलर हजरात को टैक्स में छूट मुबारक, वज़रा और अरकान असम्बली को तनख्वाहों में ज़बरदस्त इजाफा मुबारक, मुक़तदरा को दिफाई बजट में 20% इजाफा मुबारक, मज़ीद गरीब होती आवाम, बहरान का शिकार किसान, मजदूर, ताजिर, सनतकार, आपके लिए फार्म 47 की हुकूमत की तरफ से नए ख्वाहिशात और ढेर सारी दुआएं। अहमद बड़ाइश ने सिंपल पॉइंट्स जो लिखे हैं, ये बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त लिखे हैं कि पेट्रोल और डीज़ल महंगे होने जा रहे हैं और 5 रुपये फ़ी लीटर कार्बन लेवी जो है वो लगाई जाएगी। अभी शायद 2.5 रुपये, फिर आगे जाके 5 रुपये की जाएगी। मोबाइल फ़ोन जो हैं वो उनकी कीमतें बढ़ेंगी, गाड़ियाँ मज़ीद महंगी होंगी। ऑनलाइन जो आप चीज़ें मंगवाते हैं वो महंगी होंगी, उसके ऊपर 18% जो है वो ये टैक्स लगा रहे। तो कई लोग घरों में खाना सिर्फ बना के और वो सेल करते हैं, तो उस पर भी खर्च आएगा, उसके ऊपर भी 18% टैक्स। तो बहुत ही तबाहकुन सूरत हाल, बहुत ही खौफनाक चीज़ें पाकिस्तानियों के लिए होने वाली हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं हैं। और सोलर पैनल उसके ऊपर टैक्स लगा दिए, महंगे होने जा रहे हैं। जो कोई गरीब एक प्लेट ऊपर रख के बैटरी लगा के और घर में कूलर एक चला रहा था, वो भी अब बेफिक्र हो जाए। उसके लिए गर्मियों में वो एक कूलर वो जो चला रहा था सोलर के ऊपर प्लेट रख के, वो भी हुकूमत ने पूरा इंतज़ाम कर रही है कि वो कूलर ना चला पाए, वो इस क़यामत खेज़ गर्मी में तड़प के मर जाए। हुकूमत पूरा इंतज़ाम कर रही है। ये चाहते हैं कि इतनी इज्तिमाई खुदकुशियाँ होना कि एकदम करोड़ों लोग जो है वो खुदकुशियाँ करें और आबादी अच्छी खासी कम हो जाए, ताकि मतलब वैसे ही इनके लिए जो है ना वो मुश्किलात कम हो जाएँ। और आज आप देखें, कल आप देखें जो गर्मी थी इस्लामाबाद में, खौफनाक गर्मी थी। इमरान खान की बहनें वहाँ पे धूप में वहाँ पे फिरती रहीं और ये इस मुल्क के अंदर हो रहा है। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से 1 लाख रुपये निकलवाने पर 1000 रुपये टैक्स उनको देना पड़ेगा और नॉन फाइलर जो हैं गाड़ियाँ और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे, बैंक अकाउंट्स भी नहीं खुलवा सकेंगे। और इसी तरह से तनख्वाह तार तबके के हवाले से सरकारी मुलाजमीन है 10% उनकी तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ाई गई हैं। टैक्स में भी एक गोरख धंधा करके कुछ न कुछ छूट दी गई है। लेकिन बात यह है कि चोरों, डाकुओं और लुटेरों ने अपनी तनख्वाहें कितनी बढ़ाई हैं और आम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें कितनी बढ़ाई हैं। आम आदमी के लिए क्या आसानियाँ पैदा की हैं। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर ने अपनी बढ़ाई हैं 600% और सरकारी मुलाजमीन की 10%। उसमें भी अब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो 10% नहीं रेलिवेंट है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी ज़्यादा एक महंगाई का तूफ़ान आने वाला है, इतना कोहराम एक बर्पा होने वाला है, जो ये नई एक लहर आएगी इस बजट के बाद। ये 10% कुछ भी नहीं है। ये तो ये 10% भी किसी न किसी गोरख धंधे में वैसे ही ये बराबर कर देंगे।
उसके बाद यह भी बताया गया है कि जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के लिए 85 करोड़ रुपए बजट मुख्तस किया गया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की गाड़ियों के लिए 9 करोड़ रुपए जो हैं वो रखे गए हैं। और इसी तरह से जो अली एक्सप्रेस या इस तरह की जो ऐप्स हैं वहाँ से जो आप ऑनलाइन चीज़ें ख़रीदते हैं उस पर मैं आपको बता चुका हूँ 18% टैक्स देना होगा और कोरियर कंपनीज ये टैक्स जो है वो जमा करेंगी। शहजाद प्राचा साहब ने ट्वीट करके बताया कि FPR का सहाफ़ियों को फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग ना देने का फ़ैसला, अरबों रुपए के नए टैक्स लगाए गए हैं। किस किस सेक्टर में टैक्स लगा हकीकत सामने ना आ जाए, इसलिए गुज़िश्ता कई सालों से जो एक प्रैक्टिस है उसको रोक दिया गया है। मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करूँ कि आ जाए चौथ साहब आ जाएँ, एक चीज़ आपको अर्ज़ करूँ कि डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने कल उनके प्रोग्राम में, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में उन्होंने जो बातें की वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत ही तशवीशनाक वो बातें, और वैसे तो आज TV चैनल्स को हिदायत आ गई हैं, हुक्म आ गया है TV चैनल्स को कि आपने सब अच्छा की रिपोर्ट देनी है और आपने धमालें डालनी है। और कुछ टाउट्स जो हैं गैरत से आ रही वो इस बजट को बड़ा शानदार बता रहे हैं। इन लोगों के अंदर इतनी बेशर्मी और बेगैरती है, इतने ये बेहिस हैं कि लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। और ये टाउट्स जो बेगैरत हैं, ये मुझे बहुत से दोस्त, मैंने आज ट्वीट करके डिलीट भी किया, मुझे लोग कहते हैं कि यार ये आप ना दिया करें गाली, लेकिन फिर ये मैं गाली इसको समझता नहीं हूँ, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मरीम नवाज़ के हक़ में तकरीर करते हुए पार्लियामेंट में खड़े होकर लफ्ज़ बेगैरत इस्तेमाल किया था और बाद में उन्होंने कहा था एक पार्लिमानी लफ्ज़ है। तो जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी पार्लियामेंट में ये इस्तेमाल कर सकते हैं लफ्ज़ बेगैरत, तो हम व्लॉग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऐसे टाउट्स बेगैरत हैं कि ये अपने पैसे जो है वो जस्टिफाई करने के लिए बजाय किसानों की जो हालत ज़ार है, जो मुल्क में लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, जो ये बात जो डॉक्टर फ़ारूक सलीम बता रहे हैं ये सूरत हाल है मुल्क में, और ये टाउट्स बेगैरत जो है ये बता रहे हैं कि जनाब बड़ा कमाल शहबाज शरीफ ने बजट दिया। हाँ, तुम लोगों के लिए दिया होगा, तुम्हारी तनख्वाहें बढ़ा दी होंगी, तुम्हें जो 3-3 जगहों से तनख्वाहें मिल रही हैं, किसी को एक को PTV से भी मिल रही है, एक प्राइवेट चैनल से भी मिल रही है, एक सोशल मीडिया के सेटअप से भी मिल रही है। अब नए सेटअप, हर एक टाउट को अब 1-1 करोड़ रुपया बजट मिल रहा है कि तुम अपना स्टूडियो बनाओ, बंदे रखो, 1-1 करोड़ इकट्ठा बजट मिल रहा है हर टाउट को। और पर मंथ अलग है 3 लाख 5 लाख जो स्टूडियो का खर्चा है, जो मुलाजमीन उनका जो उनको अपने मिल रहे हैं वो अलग हैं। तो हर टाउट कम अज़ कम आवाम के टैक्स के पैसों से आपको, और हमें 1.5 करोड़ में पड़ रहा है मंथली। ये है इस वक्त सूरत हाल। डॉक्टर फ़ारूक सलीम कहते हैं कि वो जो बात आगे है वो मैं बताता हूँ जो बड़ी अफसोसनाक है, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि 2 बहुत काबिल भरोसा फिगर्स हैं। एक ये कि कितने लोग ख़रीदारी के लिए शॉपिंग मॉल्स में गए और देही इलाकों में खाद कितनी फ़रोख्त हुई। कराची के फिगर्स के मुताबिक शहरी इलाकों में ख़रीदारी के लिए शॉपिंग मॉल्स में जाने वालों की तादाद में 40% कमी आई है। मुल्क भर के देही इलाकों में खाद की फ़रोख्त में कमी आई है। नज़र तो यही आ रहा है कि मामला कमज़ोरी की तरफ जा रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि क़ुव्वत ख़रीद का, ये अब 2 चीज़ें हैं जो बहुत अफसोसनाक हैं। कहते हैं क़ुव्वत ख़रीद का बेड़ा गर्क हो चुका है। मैं ऐसे ख़ानदानों को जानता हूँ कि जो इस वक्त इस कशमकश में कि बिजली का बिल दें या बच्चों के स्कूल की फ़ीस, आगे जो बता रहे हैं वो बहुत ही तशवीशनाक है, दिल दहला देने वाली उन्होंने बात बताई है। उन्होंने कहा मैं ऐसे भी ख़ानदानों को जानता हूँ जो इस वक्त बिजली का बिल देने के बाद सोच विचार में है कि क्योंकि हम एक बच्चे की स्कूल फ़ीस दे सकते हैं तो हम 2 में से 1 बच्चे को स्कूल से निकलवा लें। तो उन्होंने कहा कि वालिदैन के लिए बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है कि किस एक बच्चे को, बेटी को या बेटे को, या 2 बेटे हैं या 2 बेटियां हैं, तो किस एक बच्चे को स्कूल से निकलवा लें और किस एक को अच्छे स्कूल में पढ़ने दें। ये इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर हालात हैं। मुझे चौकाज़म के एक जर्नलिस्ट ने बताया, उन्होंने कहा कि एक आदमी की दुकान पे बच्चे 1 या 2 काम करते थे, तो उसने उन बच्चों को फारिग कर दिया, उनको वो कुछ पैसे देता था जो उसकी वर्कशॉप पे काम करते थे, और उसने अपने बेटों को जो है वो स्कूल से निकलवा के और अपनी वर्कशॉप पे डाल दिया कि क्या इनसे मैंने इनकी पढ़ाई करवानी है, ना मैं उन बच्चों को जो मैंने रखे हुए हैं उनको तनख्वाह दे सकता हूँ। तो ठीक है, बच्चे अपने वर्कशॉप पे आ जाएँ, काम भी सीख जाएंगे। तो ये लोगों के हालात हैं। और ये बेगैरत टाउट्स जो हैं ये यहाँ पे जश्न मना रहे हैं और ट्वीटें कर रहे हैं कि कमाल हो गया, धमाले डाल रहे हैं कि जनाब बड़ा ज़बरदस्त बजट जो है वो पेश किया है शहबाज सरकार ने। मतलब शहबाज सरकार ने खुद अपनी इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में तस्लीम कर लिया है कि हम नाकाम हो गए। लेकिन एक ये टाउट्स और दूसरे जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब जो है ना, वो जब एक रिपोर्टर यहाँ पे भी बैठे हैं वसीम मलिक साहब, इनसे जब भी मिलते हैं जाहिया अफरीदी साहब तो कहते हैं खुशियाँ मनाओ, कमाल मुल्क चल रहा है, ज़बरदस्त ये हुकूमत डिलीवर कर रही है, ये निज़ाम बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। और कहते हैं, और उनके चेहरे, उनको जो लोग मिल के आते हैं ना, वो कहते हैं कि परेशानी इस बात की नहीं है कि वो ये कहते हैं कि मुल्क ठीक चल रहा है। परेशानी इस बात की है कि उनके चेहरे पे जो इत्मीनान है, वो कन्विंस है इस बात पे कि मुल्क ज़बरदस्त चल रहा है। बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा है। आपको 3रे नंबर से उठा के चीफ जस्टिस बना दिए तो मुल्क ठीक चल रहा है, तो आप 3रे नंबर से उठा के चीफ जस्टिस बने। फिर उसके बाद फ़ारूक सलीम साहब कहते हैं कि पिछले 2 बरसों में महंगाई की शरह तो 50-60% बढ़ी, लेकिन तनख्वाहें वही हैं। फिर वो कहते हैं कि आलमी मार्केट में
हाँ, अशरफ मलखम साहब कहते हैं, ये अशरफ मलखम साहब ने कहा था सॉरी, कि पिछले 2 बरसों में महंगाई की शरह तो 50-60% बढ़ी है लेकिन तनख्वाहें वही हैं। और अशरफ मलखम साहब कहते हैं कि आलमी मार्केट में पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ लेकिन हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के बजाय उतना ही टैक्स लगा दिया। और वो कहते हैं कि इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में के मुताबिक पाकिस्तान में कोई भी काबिल ज़िक्र टारगेट हुकूमत ने पूरा नहीं किया। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं यशफीन जमाल साहब के प्रोग्राम में कि पाकिस्तान में 5 मेन फसलें हैं, गंदम, गन्ना, कपास, मकई और चावल। पाँचों की पैदावार में कमी आई है। पिछले 3 बरसों से तकरीबन हर पाकिस्तानी औसतन गरीब हुआ है। 8 फरवरी के इलेक्शन में नून लीग लाहौर से 2 सीटें जीती थी फॉर्म 45 पे, और वो कहते हैं जो अब इनकी कारकर्दगी है, ये लाहौर से एक भी सीट जो है वो नून लीग नहीं जीत सकेगी। वो कहते हैं कि मुल्क को ये वहाँ पर ले गए हैं कि अगर कोई बंदा फौत हो जाए तो उसकी फैमिली को जो है वो कब्र की जगह ढूंढना उनके लिए मसला बन जाता है। शबर जैदी साहब कहते हैं कि बजट में किसी तबके के लिए कोई रिलीफ नहीं, आम आदमी की ज़िंदगी में कोई आसानी नहीं आने वाली। मुल्क झटके पर चल रहा है लेकिन ज़्यादा देर ऐसे चल नहीं सकता। इनको अंदाज़ा नहीं कि हम किन चीज़ों से खेल रहे हैं। ज़राई मुईशत तबाह कर दी गई है। ज़राअत को इस काबिल नहीं छोड़ा गया कि कोई पाकिस्तानी ज़राअत को अपना ज़रिए रोज़गार बनाए। देहातों में मायूसी के साए हैं, लोग देहातों से शहरों की तरफ हिजरत कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। तो बहरहाल जी और भी कुछ चीज़ें थी, वो कुछ और मामलात के साथ डिस्कस करेंगे। हाँ, इकॉनमी से रिलेटेड 2-3 मिनट में 3-4 और चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूँ। एक तो किसी ने ट्वीट किया हुआ था, मैं नाम मिस कर गया हूँ, कि 63 साल में महंगाई कम तरीन सतह पर मगर गुर्बत 44% बढ़ गई। ये शायद एहसन वाहिद ने ट्वीट किया हुआ था। बिल्कुल ज़बरदस्त बात कि एक तरफ ये फॉर्म 47 की हुकूमत, ये चोर डाको लुटेरे कह रहे हैं कि 63 साल की कम तरीन सतह पर 73-78 साल की कम तरीन सतह पर महंगाई आ गई है। अगर महंगाई 78 साल की कम तरीन सतह पर है, 1947 के लेवल पर है, तो फिर गुर्बत क्यों 44% तक पहुँच गई है। और फिर इसी तरह से कि पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक महंगाई 63 साल के, हाँ ये तो हो गया, ठीक है। आगे आ जाएंगी कि मुईशत के मुख्तलिफ शोबों को, ये तनवीर हाशमी साहब की खबर है कि मुईशत के मुख्तलिफ शोबों को 5840 अरब रुपए की टैक्स छूट दी गई और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 1960 अरब रुपए जो है वो ये टैक्स छूट ज़्यादा है और ये 62 हल्कों को दी गई है। और अंदाज़ा लगाएं कि इससे पिछले साल 3800 और 80 अरब की टैक्स छूट दी गई थी और इस साल ये जो गुजरा है वो 5840 अरब रुपए टैक्स छूट ताकतवर इदारों को दी गई है और नाम इन्होंने लिखा है, नाम ले सकते हैं। फिर तनवीर हाशमी साहब कहते हैं कि तालीम और सेहत पर GDP का 1% से भी कम जो है वो खर्च किया जा रहा है। पाकिस्तान का कर्जा, ये खालिद मुस्तफ़ा साहब की खबर है कि पाकिस्तान का कर्जा 6.7% बढ़कर 760 खरब रुपए से मुतजाविज़। मुल्क में 750 शहरियों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मुयस्सर है और बड़ी ये आतिफ शराजी साहब की खबर थी। और इसरार खान साहब की खबर है कि बड़ी सनतों की सुस्त रवी, मुसलसल तीसरे साल भी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट और माली साल 2025 में पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरक्की की शरह महज 1.3% रही, जो गुज़िश्ता साल की 3.0% शरह से नुमाया कम है। और 3 साल मुसलसल जब से इमरान खान को इक़्तिदार से हटाया गया, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बड़ी सनतें ख़त्म हो रही हैं, बंद हो रही हैं। तो ये जनाब है सूरत हाल। 2 और ख़बरें, खाम तेल की पैदावार कम होकर -14.8% और कुदरती गैस की -6.8%। और साथ ही पाकिस्तान में ये मेहताब ऐसा बताते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने तो बता दिया नहीं कि कितने लोग खत्ते गुर्बत से नीचे चले गए, लेकिन इक़्तिसादी सर्वे जो रिपोर्ट अभी शाये हुए है इसमें मुल्क में गुर्बत और बेरोज़गारी की सरकारी आदाद शुमार शामिल नहीं किए गए। आखिरी खबर कि बिजली की पैदावारी सलाहियत में इजाफा, इस्तेमाल में 3.6% कमी, लेकिन ये जो इजाफा है ये सोलर पैनल से भी जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है उसको भी इन्होंने अपने खाते में डाल के और बताया कि बिजली की प्रोडक्शन बढ़ गई है, लेकिन वहीं पे ख़रीदने वाले कम हो गए हैं क्योंकि बिजली की खपत ही नहीं रही, इंडस्ट्री बंद हो गई हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, लोग अब उस तरह से बिजली इस्तेमाल नहीं करते। ये इस वक्त सूरत हाल है। बड़े खौफनाक दिन पाकिस्तानियों के लिए आने वाले हैं। अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पर। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जून है और दिन है मंगल का। मैंने कल तहरीक इंसाफ की क़यादत पे बहुत तनकीद की थी और मैंने कहा था कि महंगाई का कंपैरिजन नहीं करते, फैक्ट्स एंड फिगर्स लोगों को नहीं बताते जो इनका काम है। कल तहरीक इंसाफ ने 9 जून गुजर गई है, एक बहुत ही जारहाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो उसमें शेख वकास अकरम साहब थे, उमर अयूब साहब थे और चौधरी मुबीन आरिफ जट। आप सिर्फ कल में यानी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले में और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में आप फ़र्क देखें कि ऐसी ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर आई हैं। आप फेसबुक देख लें, आप यूट्यूब देख लें, आप ट्विटर देख लें, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स देख लें, ऐसी ऐसी फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आई हैं जो इससे पहले लोगों के सामने नहीं थी। यही वो फ़र्क है
कि तहरीक इंसाफ के लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हकाइक बताते हैं तो सूरत हाल क्या होती है, और जब वो खामोश रहते हैं तो सूरत हाल क्या होती है। अब देखें, कल हुकूमत ने इकनॉमिक सर्वे जारी किया। अब अगर उस इकनॉमिक सर्वे पे तहरीक इंसाफ बात ना करती, उमर यूब साहब, शेख वकास अकरम साहब, मुबीन आरिफ जाट साहब बात ना करते, तो क्या होता? हुकूमत सब अच्छा की रिपोर्ट दे देती। लेकिन कल जो रिपोर्ट थी, मैंने ट्वीट किया था और मैंने कहा कि हुकूमत ने अपने पॉलिटिकल डेथ वारंट्स जो हैं वो जारी किए हैं। हुकूमत ने अपनी सियासी सजाए मौत के वारंट्स जारी किए हैं। हुकूमत ने अपने पॉलिटिकल डेथ वारंट पे दस्तखत किए हैं। वो ऐसी रिपोर्ट है। क्यों? उस रिपोर्ट में हुकूमत ने खुद ये इतराफ़ कर लिया है कि 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान पाकिस्तान को जहां पर छोड़कर गए थे, या जहां पाकिस्तान उनसे छुड़वाया गया, उनकी हुकूमत को हटाया गया, रजीम चेंज करवाई गई, पाकिस्तान आज 9 अप्रैल 2022 से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा, बल्कि पाकिस्तान 9 मई 2022 से बहुत पीछे चला गया है। हुकूमत ने अपनी इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि 3 साल हो गए हैं इस हुकूमत को, यानी PDM 1 निगरान हुकूमत भी नहीं की थी, अब PDM 2, 3 बरसों में हुकूमत किसी एक शोबे को आगे नहीं ले जा सकी, किसी एक शोबे को बेहतर नहीं बना सकी। ये बहुत बड़ा एतराफ़ है। ये ऐसा एतराफ़ है जिसको तहरीक इंसाफ जितना लोगों में इसको पहुंचा देगी, उतना ही इस हुकूमत के लिए घेरा तंग होता चला जाएगा। देखें, मैंने जिस तरह अर्ज़ किया, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं जो पॉइंट्स इन्होंने कहे, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस हुकूमत की रिपोर्ट में यह सारा कुछ है। इस हुकूमत ने लिख के दिया है कि हाँ हम नाकाम हो गए हैं, हाँ हम नाकाम हो गए हैं, हाँ हम नाकाम हो गए हैं। और मैं हैरान हूं कि हुकूमत खुद अपने इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में यह तस्लीम कर रही है कि हम नाकाम हो गए हैं, मुल्क हमसे नहीं चल रहा, हम हर शोबे को तबाह और बर्बाद कर चुके हैं। और अब जब बजट आएगा तो पता चल जाएगा कि उसमें कोई बेहतरी की उम्मीद है या नहीं है। गो कि उम्मीद नहीं है, लेकिन चलें वेट कर लेते हैं। हैरान मैं इस बात पर हूं कि हुकूमत अपनी इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में खुद ये मान रही है कि हम नाकाम हो गए, हमने मुल्क का हर शोबा तबाह और बर्बाद कर दिया है, कोई सरमायाकारी नहीं आई, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई, कोई एक्सपोर्ट्स जिन शोबों पे मुनसर है वो शोबे तबाह हो गए, ज़राअत बर्बाद हो गई। लेकिन जब याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जिनको नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तीसरा नंबर से उठा के चीफ जस्टिस लगाया है, वो जब सहाफ़ियों से मिलते हैं तो वो सब अच्छा की बात करते हैं। वो कहते हैं क्या बात है, पाकिस्तान तो क्या बात, ज़बरदस्त चल रहा है और बिल्कुल चीज़ें ठीक चल रही हैं, आप खुशियां मनाएं, आप जश्न मनाएं। यानी हुकूमत खुद कह रही है कि हमने हर शोबे को तबाह और बर्बाद कर दिया है, लिख के दे रही है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो उनके लगाए हुए वो कहते हैं कि क्या बात है, ज़बरदस्त चीज़ें चल रही हैं, बस आप डटे रहें, बेहतरीन चीज़ें होने जा रही हैं। अब मुझे नहीं पता कि कहाँ से बेहतरीन होने जा रही है। मैंने इसलिए ट्वीट किया था कि वो इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट या वो कारकर्दगी रिपोर्ट जो हुकूमत अपने लगाए हुए चीफ जस्टिस को भेजती है, वो ही अवाम को दे देती, ताकि अवाम जश्न तो मनाते कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इतने मुतमईन है अगर इस हुकूमत की कारकर्दगी से, तो अवाम को भी वही रिपोर्ट दे देती है हुकूमत, ताकि हम भी मुतमईन हो जाते, हम भी निहाल हो जाते, हम भी खुश हो जाते, हमारे भी चेहरों पर मुस्कुराहटें होती कि क्या बात है। अब ये जो इसके कुछ आम पॉइंट्स हैं जो उन्होंने सामने रखे हैं, और ये अगर तहरीक इंसाफ के तमाम MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स, सेनेटर्स अगर ये पॉइंट्स हाईलाइट करने में कामयाब हो गए मज़ीद बेहतर अंदाज से, आसान फहम अंदाज में, तो इस हुकूमत के लिए खौफनाक हालात होंगे। लोगों के अंदर गम और गुस्सा मज़ीद बढ़ेगा कि खुद हुकूमत, कौन सी हुकूमत खुद अपनी रिपोर्ट में लिख के देती है कि हाँ हमने हर शोबे को तबाह कर दिया, हाँ हमने हर शोबे को बर्बाद कर दिया, हाँ हम नाकाम हो गए, हाँ मुल्क को पीछे ले गए। और ये आए किस बेस पे थे, उस पर बात करते हैं। शेख वकास अकरम साहब कहते हैं कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपनी हुकूमत का 1 साला इकनॉमिक सर्वे ऐसे माजरत ख्वाहाना तरीके से पेश किया जैसे किसी से कोई चोरी हो जाए और वो शर्मिंदा सा हो, या जैसे खसियानी बिली हो। हुकूमती नाकामी की वजह से शर्मिंदगी वज़ीर ख़जाना के चेहरे से आयां थी। नीदरलैंड से इंपोर्ट किया गया वज़ीर ख़जाना, ये नीदरलैंड की इनके पास नेशनलिटी थी, पाकिस्तान की नेशनलिटी ये कुछ लोग कहते हैं कि ख़त्म कर चुके थे, लेकिन फिर इनको पाकिस्तान की नेशनलिटी दी गई और बाद में पता नहीं प्रोसेस होता रहा होगा। अब कौन पूछता है, अदालत में शायद मामला गया था तो अदालतों ने क्या करना है अब। तो वो कहते हैं कि नीदरलैंड से इंपोर्ट किया गया वज़ीर ख़जाना आज उनका नुमाइंदा है जो 2022 में PTI की 6.5% की ग्रोथ को तहकीर की नज़र से देखते थे। आज उनको अपनी बदतरीन नाकामियों और पाकिस्तान की तबाही पर शर्म आनी चाहिए कि जो 6.5% की ग्रोथ को कहते थे कि ये ग्रोथ ठीक नहीं है, जो उस वक्त जो खुशहाली थी उसको बदहाली कहते थे, आज वो मुल्क को कहाँ ले आए हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए। शेख वकास अकरम साहब ये कहते हैं। शेख वकास अकरम कहते हैं कि रजीम चेंज के वक्त जब पाकिस्तान की ग्रोथ 6.5% थी, उस वक्त जरदारी ने कहा था कि हम गरीबों के चूल्हे जलाने के लिए इक़्तिदार में आना चाहते हैं। रजीम चेंज के बाद हमने लोगों के चूल्हे जलते नहीं बुझते देखे, लोगों के चूल्हे ठंडे हुए, मुल्क की चूल्हे हिल गए। शेख वकास अकरम कहते हैं कि हम नहीं अखबारात कह रही हैं कि इन नहुस्तों के मुल्क पर मुसल्लत होने के बाद 3 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे चले गए। यानी 3 करोड़ लोग जो इमरान खान के वक्त में बेहतर रोज़गार कमा रहे थे,
वो बेरोज़गार हो गए हैं या उनकी आमदन न होने के बराबर रह गई है। जिस मोहम्मद औरंगज़ेब को मुइशत चलाने के लिए नीदरलैंड से इम्पोर्ट किया गया, उसकी बरकत से 3 करोड़ लोग जो 2022 में खुशहाल थे वो खत गुर्बत से नीचे चले गए हैं। उनके घरों में चूल्हे बुझ गए हैं, वो 2 वक्त की बाइज़्ज़त रोटी को तरस रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में कुल 12 करोड़ से ज़्यादा लोग खत गुर्बत से नीचे चले गए हैं। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, यानी पिछले 3 सालों में 3 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे चले गए हैं। टोटल 12 करोड़ लोग हैं इस वक्त जो खत गुर्बत से नीचे हैं। जब शेख वकास अकरम कहते हैं कि पीटीआई के दौर में ग्रोथ 6.5% थी, जब पीटीआई की हुकूमत गिराई गई तो पीडीएम के पहले साल में ग्रोथ -0.2% पर आ गई। अगले साल ग्रोथ 2.4% रही। तीसरे साल अदाद शुमार की हद तक ग्रोथ 2.7% पर आ गई। अगर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद मजमूई ग्रोथ देखें तो यह सालाना 1.5% है। मुल्क संवारने के नाम पर इक़्तिदार में आने वालों ने मुल्क तबाह बर्बाद कर दिया। इमरान खान के दौर में जो ग्रोथ 6.5% थी वो रजीम चेंज के बाद सालाना 1.5% पर आ गई। और मुज़म्मिल असलम के मुताबिक ये 1.5% वाले नंबर भी फार्म 47 के नंबर हैं। जालसाजी करके जो नंबर बनाए गए उनके मुताबिक भी ये सिर्फ 1.5% सालाना ग्रोथ दिखा सके। खान को हटाने के बाद ये हुआ है मुल्क के साथ। फिर शेख वकास अकरम कहते हैं कि किसानों की सबसे अहम फसल में पिछले साल की निस्बत 13% की गिरावट है। अहम फसलों में हुकूमत ने इकनॉमिक सर्वे में ज़राअत को तबाह करने का एतराफ़ कर लिया है। तारीख में पहली बार हुआ है कि बगैर किसी कुदरती आफत के ज़राअत की ग्रोथ इस हद तक गिर गई है। पिछले 3 सालों में कोई सैलाब तो नहीं आया, लेकिन मुल्क पर वो मनहूस हुकूमत मुसल्लत की गई जो किसान दुश्मन है। किसानों को तबाह करके मुल्क को आगे कैसे ले जाया जा सकता है, किसानों के ऊपर खासी बात की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अयूब साहब ने भी और शेख वकास अकरम साहब ने। शेख वकास अकरम साहब कहते हैं हुकूमत ने इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में कहा है कि 37% लोगों का रोजगार ज़राअत से वाबस्ता है। तुमने इन 37% पाकिस्तानियों को तबाह कर दिया है। आज किसान के पास खाद और बीज के लिए पैसे नहीं हैं। आज किसान बिजली और डीजल के बिल नहीं दे सकता। आज किसान अपना इलाज और बेटियों की शादियां नहीं कर सकता। ये सब किया है इन किसान दुश्मनों ने मुल्क के साथ। जो किसान दुश्मन है वो पाकिस्तान दुश्मन है। इस हुकूमत ने किसानों की कमर तोड़ दी है। आज किसान का कोई पुरसानी हाल नहीं है। ये कहना है शेख वकास अकरम साहब का। फिर वो कहते हैं हुकूमत ने इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में एतराफ़ कर लिया है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग -1.5% रही। छोटी सनतों की ग्रोथ 8% दिखाई गई है। यह जालसाजी है। बड़ी सनत तबाह करके तुमने छोटी सनतों को अपने घर से सब कुछ पूरा करके दिया। छोटी सनतें भी तबाह हुई हैं, लेकिन जालसाजी करके फार्म 47 की रिपोर्ट में ग्रोथ 8% दिखाई गई है। भाई वो बात उमर अयूब साहब ने भी आगे की कि अगर कंस्ट्रक्शन का शोबा नीचे गया है ओवरऑल, तो वो जो 40 शोबे जो उससे वाबस्ता हैं, जो उससे मुंसलिक हैं, यानी सरिया, सीमेंट, बजरी, रेत, वो कैसे ऊपर जा सकते हैं। हुकूमत कह रही है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बड़ी सनतें तो नीचे आई हैं, बंद हुई हैं, नहीं बनी, आगे नहीं बढ़ी, बल्कि उनकी ग्रोथ कम हुई है, वो बंद हुई हैं। लेकिन उनसे वाबस्ता जो छोटी सनतें हैं वो कैसे ऊपर चली गई, उनकी ग्रोथ कैसे 8% हो गई। तो ये दुरुस्त कहा इन्होंने कि ये फार्म 47 की रिपोर्ट है, ये जाली रिपोर्ट है। फिर शेख वकास अकरम कहते हैं कि हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि कुर्बानी करे, चाहे किसी से उधार लेकर ही क्यों ना करे। पहली मरतबा हुआ है कि 30% जानवर गाड़ियों में लोड होकर वापस किसानों के घरों को गया है, क्योंकि लोगों की कुव्वतें खरीद ही नहीं रही। जानवरों की फ़रोख्त में पिछले साल की निस्बत 30% कमी आई। पिछले 3 वर्षों में 30 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए। जो इस हुकूमत की पॉलिसीज वो कहते हैं जो इस हुकूमत की पिछले 3 सालों में 30 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए हैं। जो इस हुकूमत की पॉलिसीज हैं, अगर वीज़े और टिकटें आसान हो जाएं तो सिर्फ अगले 6 माह में 30 लाख लोग मुल्क से चले जाएंगे। ये तो आप 30 लाख कह रहे हैं। मैं मुझसे पूछें, आज अगर टिकटें सस्ती और वीज़े आसान हो जाएं तो कम से कम 3 करोड़ लोग अगले 6 महीनों में पाकिस्तान से चले जाएंगे। यहाँ रोज़गार के मौके ही नहीं है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं और आगे भी कोई होप लोगों को नज़र नहीं आ रही। फिर शेख वकास अकरम कहते हैं कि पाकिस्तान बनने से लेकर 2022 तक 75 बरस में पाकिस्तान ने 43,000 अरब का कर्जा लिया। इन अरस्तुओं ने सिर्फ पिछले 3 वर्षों में 31,000 अरब का कर्जा ले लिया। ये तो चले जाएंगे, कर्जा कौम ने अदा करना है। और फिर वो ये भी कहते हैं, आगे मैं बताता हूँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है। वो कहते हैं कि ये IMF का बजट है। ये तो सुना था कि फ़लाँ को किसी ने हाथ पाँव बांध कर दरिया, तालाब या स्विमिंग पूल में फेंक दिया। इस हुकूमत को IMF ने हाथ पाँव बांध कर चुल्लू भर पानी में फेंक दिया। चुल्लू भर पानी वो होता है ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। फिर वो कहते हैं कि IMF के तैयार करदा बजट का निशाना पाकिस्तानी बनेंगे। इन हुक्मरानों की ज़ात को कोई इशू नहीं होगा। फिर वो कहते हैं कि जब ये इंपॉर्टेंट है, जब PTI की हुकूमत ख़त्म हुई उस वक्त मुल्क पर 43,000 अरब का कर्जा था, जो इस वक्त 75,000 हो चुका है। इन्होंने 3 वर्षों में 31,000 अरब का कर्जा लिया। ये कर्जा कहाँ गया, किस पर खर्च हुआ? अवाम पर तो खर्च नहीं हुआ। अब आ जाए उमर अयूब साहब ने क्या कहा। उमर अयूब साहब कहते हैं कि आज की हुकूमती इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट
ऐसी ही है जैसे किसी बच्चे का रिजल्ट है और वालिदैन उससे रिजल्ट पूछें तो वो कहे कि मैं फर्स्ट आई हूँ, लेकिन नीचे से। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट लेला रिपोर्ट है, कल पेश होने वाला बजट भी लेला बजट होगा। ये क्योंकि इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ को कहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के लेले हैं और इस्टेब्लिशमेंट की रस्सी से बंधे हुए हैं, और जैसे जैसे वो दूर होने लगते हैं इस्टेब्लिशमेंट से तो उनकी ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि जैसे शहबाज शरीफ लेला है, ये इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट भी लेला है, ये बजट भी लेला है। फिर उन्होंने कहा कि इस हुकूमत के अपने आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो ग्रोथ रेट है वो 1952 से कम है। हुकूमत ने मवेशियों की तादाद लिखने में जालसाजी की है, लेलों और गधों की तादाद में इजाफा दिखाया गया है। अब कौन जाकर गिने कि वाकई इतने लेले बढ़े या नहीं, यानी इन्होंने दिखाया कि जानवर मतलब लेले इतने बढ़ गए हैं, गधे इतने बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा अब ये कौन जाके गिने, तो इसमें जालसाजी की गई है। अगर गिने जाए तो यकीन से कह सकता हूं कि 4 टांगों वाले गधों का तो नहीं पता, लेकिन 2 टांगों वाले गधों में इजाफा हुआ होगा, और वो 2 टांगों वाले गधे वो हैं जिन्होंने ये इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट शाया किया। अच्छा, यहाँ पे मैं रुक के आपको चीज़ बता दूं कि जो ये हैं चौधरी मुबीन आरिफ जट साहब हैं, उन्होंने टेक्निकल चीज़ें बताई कि हुकूमत ने कैसे 2 नंबरी की, यानी मेन फसलों को उनकी परसेंटेज क्या रखी, बाकियों की क्या रखी, वहाँ ग्रोथ, मतलब उन्होंने टेक्निकल चीज़ें समझाई कि कैसे इस हुकूमत ने 2 नंबरी किया, वारदात डाली है, कैसे ये जो ग्रोथ इन्होंने 2.7% दिखाई है वो भी जालसाजी के जरिए दिखाई है, वो भी 2 नंबरी है, वो भी फिगर फजेंगे। फिर